हेलो स्टूडेंट, आज क्लास में हम पढ़ेंगे 12th क्लास का कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो इसमें से दो हमारी जो डिग्री है 2 नंबर की आएगी। ये होमोफोन्स दिए हमारे 3 हमने करा रहे हैं, जिसमें से आपको एक मिलेगा 2 नंबर का और आपके करेक्ट। ये आपके 3 लिए इसमें से एक पूछा जाएगा, है ना। तो जो हमारा 2, 4, 6 नंबर का है और 6 नंबर का आपको एग्जाम में मिलना ही मिलना है, ये बात ध्यान रखिए। हमने इंपॉर्टेंट लिए और देखिए, नो अदर फ्लावर इन सो स्वीट एज द रोज। सुपरलेटिव डिग्री बनाना है, यानी कि हमें पॉजिटिव डिग्री दी है। देखो, सो डॉट 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 एच, सच डॉट 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 एच, या एच डॉट 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 एच, इनके ये दिख जाए समझ लेना पॉजिटिव डिग्री है। और जब हम सुपरलेटिव डिग्री या कंपेयर डिग्री बनाए पॉजिटिव से, तो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाते हैं। जब कंपेयर डिग्री बनाते हैं तो अफर्मेटिव को निगेटिव, निगेटिव को अफर्मेटिव बना देते हैं। डिग्री के बाद देन का यूज करते हैं और डिग्री में ER जोड़ देते हैं, है ना। सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, लेकिन इसमें अफर्मेटिव होगा तो अफर्मेटिव का अफर्मेटिव बनाते हैं, निगेटिव होगा तो निगेटिव का निगेटिव ही बनाते हैं और एच डॉट डॉट वगैरह को हटा देते हैं। डिग्री से पहले द का यूज करते हैं और डिग्री में EST लगा देते हैं और नो अदर वगैरह वाक्य में आ जाए तो उन्हें वाक्य से हटा देते हैं। यानी कि यूज भी हमने बहुत अच्छे से कराए थे, मौके भी कराए, रिवीजन भी कराए, कन्वर्सेशन भी कराई है और हमने डिग्री है जो हमने आपको कराई थी PCS भी ट्रिक के साथ कराई है। बहुत अच्छे से हमने क्लास ली है पिछली। तो देखते हैं इसमें, नो अदर फ्लावर इज सो स्वीट एज द रोज। सुपरलेटिव डिग्री है तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। अब ये तो हमारी डिग्री दी है, डिग्री के बाद क्या दिया है, द रोज। तो द रोज आएगा हमारा आगे द रोज, द रोज हो गया, क्लियर ना। अब यहां पर रोज एक ही है तो क्या आएगा, इज ही होगा। सुपरलेटिव डिग्री पूछ रहा है, इज आ गया। डिग्री से पहले क्या लगाते हैं हम, द स्वीट, तो स्वीट में क्या हो जाएगा, EST उड़ जाएगी, क्या हो जाएगी, स्वीटेस्ट। तो द रोज इज द स्वीटेस्ट हो गया ना। अब देखो, द रोज एज वगैरह जो होगा उसे हम हटा देते हैं। डिग्री भी EST उड़ गई, बची क्या, फ्लावर बचा, अदर अदर बचा और नो बचा, नो अदर फ्लावर बचा। और इन्हें हम नो अदर वगैरह को हम हटा देते हैं तो हमारा क्या बचता है, फ्लावर बचता है। तो हमारा आ जाएगा फ्लावर, ये हो गया। द रोज इज द स्वीटेस्ट फ्लावर। गुलाब सभी गुलाबों से कैसा है, अच्छा फूल है। क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट है, हमें बनानी है पॉजिटिव डिग्री। अभी पॉजिटिव से सुपरलेटिव डिग्री बनवाई थी, अब हमें क्या बनानी है, हम अब बनानी है पॉजिटिव डिग्री। तो यहां पर लगी है हमारी डिग्री में EST, कानपुर इज द बिगेस्ट, EST लगी है। तो यानी कि EST लगी है, समझ लेना कि हमारी कौन सी डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव डिग्री हमें बनानी क्या, पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव डिग्री बनानी है तो नो अदर से तो पहली बात स्टार्ट कर दो। इसलिए हमने दोनों टॉपिक लिए उठाए हैं आपके, एक पॉजिटिव से सुपरलेटिव डिग्री बनाई है और एक सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री बनाई है। तो नो अदर हो गया, उसके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। भैया पॉजिटिव से सुपरलेटिव बनाते हैं तो अभी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट, और सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाएंगे तब भी सुपरलेटिव से ऑब्जेक्ट ही करेंगे। वो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो यार सिटी इन UP पहले आएगा, सिटी इन UP, है ना। अब ये तो एक ही है तो क्या आ जाएगा, एज। अब कानपुर तो सबसे बाद में जाएगा, डिग्री से पहले। तो जब बनाएंगे तो डिग्री में EST हटेगी, यानी बिक गई है ये डिग्री। तो क्या लगाएंगे, दा भी हट जाएगा। और डिग्री इसमें क्या थी, 100 डॉट 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 एच लगा दो, चाहे एच डॉट 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 एच लगा दो, चाहे सच लगा दो, चाहे 100 लगा दो, आपकी इच्छा है। हमने एच लगाया, बिग लगाई और इसके बाद फिर एच लगा दिया। इस जगह आप बदल सकते हो, 100 लगा दो, एच लगा दो, एच लगा दो, चाहे आप सच लगा दो, ये वाली एज ही रहेगा, है ना। तो एज बिग एज बचा क्या, कानपुर, तो कानपुर की कानपुर, है ना। बहुत इजी, कंप्लीट हो गई। तो नो अदर सिटी इन UP
इज एज बिग एज कानपुर। क्लियर हो गया ना। अब हमारे होमोफोन्स, क्या हमारे होमोफोन्स, तो बेल और ये बेल, यानी कि इन दोनों का अर्थ वही होता है, दोनों का सेम होगा। इस बेल जो चार होता है दोनों का सेम होगा, लेकिन अर्थ अलग अलग होंगे। कैसे? इस बेलमी से होती है हमारी गठरी, क्या होती है? गठरी। और इस बेलमी से क्या होती है? जमानत, जमानत। फ्लोर में से क्या होता है? आटा। और फ्लोर में से क्या होता है? फर्श, है ना। यदि ये साइट, इस साइड में से क्या होता है? दृश्य। और इस साइड में से क्या होता है? हमारा होता है स्थान। समझ लो, अगर एक जैसे अक्षर दो मीनिंग दी जाए, ये आपको एक मिलेगी 2 नंबर में, लेकिन हमने आपको 3 कराई है। इनके अर्थ के साथ साथ हमें इन पे एक एक सेंटेंस बनाना होता है। क्या बनाना पड़ता है? एक एक सेंटेंस बनाना पड़ता है ना। तो हमें इस पे एक सेंटेंस बनाना है। अगर हम पहले लिखें, दिया हमें बेल और बेल, हम सबसे पहले लिखने के बाद बेल, इस पे हमें एक सेंटेंस बनाना है। कैसे बनाएंगे? बेल मीन्स क्या होती है? गठरी होती है। तो हमें एक सेंटेंस बनाना है। जैसे हमने लिया राम इज कैरिंग, राम यजमान है, कैरिंग माने ले जा रहा है। क्या ले जा रहा है? ए बेल ऑफ कॉटन, कॉटन। राम यजमान है, कैरिंग मान कैरिंग, बेल मान है ले जाना। राम यजमान है, कैरिंग मान ले जाना, बेल मान गठरी, और मान की कॉटन माने रुई की, यानी कि राम एक कॉटन की गठरी ले जा रहा है। यानी कि हमें एक सेंटेंस बनाना है। कर्ता क्रिया कर्म ले लो और सेंटेंस कोई सा जरूरी नहीं आप यही बनाओ, बस ये जब बेल गठरी है उस सेंटेंस में यूज हो जानी चाहिए। समझ में आ गया ना। नेक्स्ट हमारी जमानत, क्या है? जमानत BAIL, है ना। तो इस पर एक सेंटेंस बनाना है हमें। कैसे बनाएंगे? ही, यानी कि वह जमानत से रिहा हो गया। तो ही वाज लेज्ड, और यही हो, ही हो, राम हो, श्याम हो, जरूरी नहीं है बाजी लो, आप कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया ना। हो गया। ही वाज रेज ऑफ बेल, वह क्या जमानत से क्या हो गया? रिहा हो गया, जमानत मिल गई उसे। तो यानी हमें ये मीनिंग उसमें यूज करनी है। अगला हमारा फ्लावर और फ्लावर। फ्लावर हमारा सेकंड वाला है। फ्लावर में जो होता है आटा, और हमें इस पे एक सेंटेंस बनाना है, सेंटेंस में यूज हो जाए। तो हमने लगाया दिस फ्लावर इज वेरी क्लीन। ये आटा कैसा हो गया? बहुत साफ है। जब आप चाहो तो ब्राइटनेस, चमकीला है, कुछ भी लगा सकते हो, चॉइस है आपकी। अगला है इसका फर्श की। फर्श है, तो हमें फर्श पे सेंटेंस बनाना है। तो हमने बनाया आई माने में, वांट माने चाहता हूं, आई वांट फर्स्ट फ्लोर, मैं फर्स्ट फ्लोर चाहता हूं, मुझे फर्स्ट फ्लोर मिल जाए, तो हमने सेंटेंस बना दिया। अगला हमारा साइट और साइट, है ना। तो हमने लिया थर्ड वाला, पहला हमारा साइट, इसमें से क्या होता है? होता है हमारा दृश्य। क्या होता है? दृश्य। तो हमें बनाना है दिस साइट इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। यह साइट है वो कैसी है? बहुत सुंदर है। हो गया ना। नेक्स्ट है हमारा इसी का साइट, SITE,
और साइट मीन्स होता है स्थान। तो कैसे बनाना है, कैसे बना दिया, आई माने में, जाना पड़ता है, आई या जाना है, आई हैव टू गो ए न्यू साइट, मुझे एक नई साइट पर जाना पड़ता है। हो गया ना क्लियर, ये हमने हमारे हो जाते हैं होमोफोन्स क्लियर। इसमें से आपको 2 नंबर का मिलेगा, 2 नंबर का आपको ऊपर से डिग्री में से मिलना ही मिल रहा है। अब आ गया हमारा करेक्ट करने के लिए सेंटेंस। करेक्ट करने सेंटेंस बोलते हैं, एक आएगा, हमने 3 लिए, इसमें से आपको एक जरूर पूछा जाएगा। तो देखते हैं, द न्यूज आर करेक्ट, इसमें कुछ गलती है, सही करना है। तो देखिए द न्यूज, और न्यूज देख के आपको आर लगा है, लेकिन आपको पता है न्यूज आर करेक्ट ही कर लो, ठीक है, हमें इसका करेक्ट करना है, तो ऑप्शन लिख लो करेक्ट, ठीक है, करेक्ट करना है। तुम्हें गलती क्या है, तो द न्यूज आर करेक्ट है कि यह न्यूज है वो सही है। तो ध्यान रखना, जो न्यूज है वो हमारी सिंगुलर होती है, यानी एक ही वचन होती है, इसलिए इसके साथ आर नहीं क्या आएगा, एज ही आएगा, एज करेक्ट, ये द न्यूज इज करेक्ट, जो खबर है वो सही है। अगला, रमेश इज जूनियर देन महेश, करेक्ट ही करना है। तो ध्यान रखना, रमेश इज जूनियर, ध्यान रखना, जूनियर आ जाए, सीनियर आ जाए, सुपीरियर आ जाए, जब भी आ जाए तो जब तुलना करवा तो ध्यान रखना इनके आगे देन नहीं, टू का यूज होता है। किसका होता है, टू का। यहां पर हमारी टू आएगा और टू महेश, ये हो गया हमारा क्लियर। नेक्स्ट हमारा, फिजिक्स आर नॉट एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फॉर एवरीवन। देखो ये बात सही है, फिजिक्स हो या कोई सा भी सब्जेक्ट हो, हर किसी का पसंदीदा नहीं होता। आपको इंग्लिश पसंद है, किसी को इंग्लिश पसंद नहीं है, किसी को मैथ पसंद है, तो किसी को फिजिक्स पसंद है, किसी को केमिस्ट्री पसंद है। अरे सबके अलग अलग अपने सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें रुचि होती है, इसमें भाई उन्हें इंटरेस्ट नहीं है ना। तो फिजिक्स हुआ, मैथ हुआ, कोई सा सब्जेक्ट हुए, तो सब्जेक्ट इसमें एस लगी तो आप आर ना लगाओ, उसमें क्या लगेगी, हमेशा सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब लगेगी, यानी क्या आएगा यहाँ पर, एज ही आएगा। तो होगा हमारा फिजिक्स इज नॉट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फॉर एवरीवन। ये हो गया हमारा क्लियर। आपको 6 नंबर का मिलेगा ये इसमें से, और पक्का मिलना है। जो एक डिग्री पूछी जाएगी, हमने 2 लिए, 2 नंबर का इसमें से आएगा, होमोफोन्स 3 लिए, जो एक पूछा ही जाना है, पक्का पूछा जाएगा, ध्यान रखना। 2 नंबर का इसमें से हो गया, एक सेंटेंस यानी कि करेक्ट सेंटेंस करवाएगा, 2 नंबर का आपका इसमें से, इसको मिलेगा, पक्का मिलना है इसमें से। ध्यान है, 6 नंबर का टॉपिक है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे जरूर करें, जिससे हमारी नई वीडियो अपलोड हो और आप पर उसके आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।